बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीवीयू से मिलने वाली डॉक्टर सारा मलिक की जो लाश है उसका मौमा अभी तक हल नहीं हो रहा। आखिर उसमें वजह क्या है? ये केस बज़ाहिर अब यूँ लग रहा है जैसे उलझ के रह गया हो और मुसलसल ये केस अपनी मुख्तलिफ जो हमारा एक निज़ाम है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम है, मुझे भी ये लग रहा है कि अब ये केस भी उसी में ही घूमता हुआ रह गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अब सामने आई हैं जो एक्यूज़ ने अपने ही मुंह से निकाली हैं। वो क्या हैं वो आपके साथ मैं इस वीलॉग में शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात सेगमेंट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा झूठ के ऊपर। नाज़रीन, हम हर काम करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक ये वाली जो हमारे अंदर एक बुरी आदत है झूठ बोलने वाली, अगर हम इसके ऊपर काबू पा लें और इसको ख़त्म कर दें तो यकीन कीजिए हम बाकी जो हमारी बुरी आदत हैं वो खुद ब खुद छूट जाएंगी। हाँ, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं कोई गलत काम करके आया हूँ और मैंने अब तहैया कर लिया है कि मैंने ये बात गलत नहीं करनी, सच बोलना है, तो जब मुझसे पूछा जाएगा कि भाई किधर से आ रहे हो, तो ज़ाहिर है जब मैंने सच बोलना होगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं गलत एक काम करके आ रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं खुद ब खुद जब मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं छुपा सकता नहीं था, तो फिर अगली बार वो मैं गलत काम भी छोड़ दूंगा। तो यहाँ से हमने कोशिश करनी है इस सेगमेंट का एक सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करना। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है मुझ में हज़ार ख़ामियाँ हैं, हज़ार बुराइयाँ हैं और मैं भी आप ही जैसा हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मैं आपसे भी बुरा हूँ। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कोशिश सिर्फ़ इतनी है कि हम एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला उसकी हमें और आपको जज़ा भी दे। हम कोशिश कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे और मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो हमने अपना काम करना है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़िए। और कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम फ़िलासफ़र बन रहे हो, और कुछ लोग कहते हैं कि आपने अच्छी बात की है। तो ये एक सोच है हमारी और सिर्फ मकसद इसका ये है कि आपको एक अच्छी बात सिर्फ रिमाइंडर देना है, क्योंकि आप हो सकता है आप अच्छी बातें पहले ही करते हैं, मैं ज़ाहिर है, लेकिन जो मेरे जैसे बंदे नहीं करते उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई इसका फ़ायदा होगा। अब आ जाए जनाब, हम सारा मलिक केस की बात कर लेते हैं। तो सारा मलिक केस की अगर बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुसलसल चल रही है। इसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक डॉक्टर शान सलीम है और एक उसका जो दोस्त है वकास। ये बुनियादी तौर पे 2 गिरफ्तारियां हैं। उससे कबल जमाल नामी एक शख्स था जो कॉलर था, जिसने 15 पे कॉल की थी और कॉल करने के बाद पुलिस को इस पूरे मामले से मुतल्लिक आगाही दी थी। उसको भी इंटेरोगेट किया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया और पुलिस ये समझती है कि अब इन्वेस्टिगेशन इन्हीं 2 लोगों के गिर्द घूमनी है। वो कौन है? वो एक डॉक्टर शान सलीम है और दूसरा उसका दोस्त वकास। अब इसमें हुआ क्या है, जब इनको जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के सामने पेश किया गया तो पुलिस ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी कि जनाब ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन जो इसमें पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या हुई है? पुलिस ये बताती है कि एक तो मोबाइल फ़ोन जो है वो वकास के घर से बरामद हुआ है और उसके अलावा जो दीगर इसका जो डाटा है वो डिलीट करने की कोशिश की गई और मकैनिक को बुलाया गया और मकैनिक ने बुलाकर उसमें से कोशिश किया गया कि सारा के मोबाइल का जो एविडेंस है, शवाहिद है, उसमें डाटा है, उसको किस तरीके से रिमूव कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। ये एक एलिगेशन लगा रही है पुलिस इनके ऊपर। वो कहती है कि हमने इसके फ्रांसिक करवाना है, इसमें मुख्तलिफ अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, तो अभी अदालत हमें मज़ीद इनका जो है जिस्मानी रिमांड दे। उसके बाद जो मुल्ज़िमान साइड हैं उनकी तरफ से ख्वाजा नवीद साहब पेश हुए। वो जज भी रह चुके हैं हाई कोर्ट के और बड़े सीनियर वकील हैं, आप जानते भी हैं। उन्होंने अदालत के सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, उन्होंने मौक़िफ़ रखा है। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बातें की जा रही हैं मुल्ज़िमान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, ये महज़ इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन इसका कोई ठोस शवाहिद अभी तक पुलिस सामने नहीं ला सकी जिस बुनियाद पर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इल्ज़ामात तो पुलिस लगा रही है, लेकिन कोई एविडेंस होना चाहिए, कंक्रीट एविडेंस हो जो मुल्ज़िमान को कनेक्ट कर दे इस केस के साथ। तो ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। फिर वो कहते हैं कि
मुल्ज़मान ने बताया कि जी जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि सी व्यू जो क्लॉक टावर है वहाँ पर आ जाएँ और आके उन्होंने ये चीज़ें की। अब मुल्ज़मान के ने अपने वकील के ज़रिए जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो इस्तदा की मुल्ज़मान ने कि जी हमारा जो जिस्मानी रिमांड है इसकी इस्तदा मुस्तरद की जाए। अब जिस्मानी रिमांड बनता नहीं है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना था किया जा चुका है। अब आगे बढ़ें और मामले को ख़त्म करें। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिस सीसीटीवी फुटेज के ऊपर सहारा लिया जा रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में तो लड़की अकेली जा रही है। वो अकेली इसलिए जा रही है, वो कहते हैं कि वहाँ पर वो जॉब करती थी इस हॉस्पिटल में। ये एक नाउन फैक्ट है। वो कहते हैं कि एडमिट फैक्ट ये है कि वो लड़की वहाँ पर जॉब करती थी, जॉब करने के बाद वहाँ से निकली और निकले के बाद वहाँ से चली गई। और वो कहते हैं देखा जा सकता है इसमें इन अक्यूज़ का क्या कसूर है, इन्होंने क्या कर दिया, वो ये कहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया। वो कहते हैं कि जी पुलिस जिस तरह बाकी केसेस में करती है, इस केस में भी पैसा बनाने पर लगी है। बाज़ाहिर है ये बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि इसमें एक इंसान की जान गई है। उस इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस को हल होना चाहिए। आया कि ये जो ख़ुदकुशी थी या कत्ल था, जो भी था, इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद हल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इसमें इल्ज़ाम ये लग रहा है पुलिस के ऊपर कि वो शायद पैसा बना रही है। वो क्यों लगा रही है? वो कहते हैं कि जी मुल्ज़िम ने बताया कि ये मोबाइल फ़ोन बरामद पुलिस नहीं करने आई थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन का डब्बा बरामद करने आई वकास के घर। और वहाँ से मुल्ज़िम ये कहता है कि जी मेरे घर से अलमारी से 8 लाख रुपया भी बरामद कर लिया गया, और वो भी ले गया। वो हालांकि उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो पुलिस ले गई। वो ये कहते हैं कि 8 लाख रुपया भी निकला मेरी अलमारी से, वो ले गई और वो मेरा था। अब पुलिस पे ये भी इल्ज़ाम लग रहा है। और वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अगर तो ये बात सच है, ज़ाहिर है पुलिस ने अगर 8 लाख वहाँ से रिकवर किया है तो क्या उसकी रिकवरी डाली है? अभी तक तो मेरे ख्याल में जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें रिकवरी नहीं डाली, क्योंकि पुलिस जो चीज़ें रिकवर कर रही होती है उसको माल मुकदमा बनाकर उसको अपने केस का हिस्सा बनाती जाती है। तो अगर पुलिस के ऊपर ये एक एलिगेशन जो लगाया गया है, मुल्ज़िम ने जो एक इल्ज़ाम लगाया है और इंकशाफ जो किया है, तो ये तो वाक़या ही एक बहुत ख़तरनाक इंकशाफ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस केस को हल होना है, और इस केस में हल ऐसे ही होना है कि इसको फेयर और शफाफ अंदाज में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है हमारा एक सिस्टम है और वो सिस्टम हम उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। लोग जाने वाले चले जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन हम बेहिस लोग हैं। हम बेहिसी की हमारी हालत ये है कि हम अपना माल और पैसा बनाने लग जाते हैं। बहरहाल इस पे पुलिस का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जब पुलिस का इस पे मौक़िफ़ आएगा तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुकदमे को अब हल होना है, हल होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक लड़की की जान गई है। वो बेचारी अपनी जॉब के लिए निकली। जैसे उसकी वालदा ने कहा कि उस दिन जब बात हुई तो वो तो जॉब छोड़ना चाह रही थी, वो तो यहाँ पर जॉब करना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये उसकी फील्ड के रेलिवेंट नहीं थी। लेकिन उसको कहा गया कि क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप 1 मंथ जो है हमारे साथ मज़ीद काम करें, आपको नोटिस पीरियड देना होगा। तो वो कहते हैं कि 1 हफ़्ता तो बल्कि वो छोड़ चुकी थी, 1 हफ़्ता तो वो घर बैठी रही, उसके बाद से जाना शुरू किया। और वो तो यही समझती हैं कि क्योंकि वो जॉब छोड़ना चाहती थी, शायद यही वजह है कि उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।